हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है कैंसर यानी कर्क राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रहेगी। हम जानेंगे आपके करियर, फाइनेंस और लव। ये रीडिंग जर्नल होती है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रिजनेट हो, बट अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कोई तो मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कर्क राशि यानी कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। करियर के लिए क्या है, आप लोगों के लिए क्या रखा है, क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेज है देखते हैं। करियर फॉर जेमिनी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। करियर फॉर जेमिनी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। फर्स्ट आया है 2 ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन। देखिए, कर्क राशि के लिए मैसेज मैं बता देती हूँ आपको। मैं देखिए बहुत ही रियली किस तरह का आ रहा है। देखिए देखिए मुझे लगता है करियर में जो है आप लोगों को काफ़ी हद तक हो सकता है दो ऑप्शंस दिखाई दे। ऑप्शन का मतलब होता है हो सकता है दो चॉइस के लिए आप बारे में सोच रहे हो, और आप लोग का जो एम है दुनिया को मुट्ठी में करना है। बस मुझे कुछ पाना है, मुझ कुछ अचीव करना है, काइंड ऑफ ऐसा। मुझे लगता है करियर में आप लोग अगर आप ध्यान दे रहे हो, नहीं हमेशा जो इमोशन रहने वाले काफ़ी आप लोगों ने ध्यान आपका जो है डाइवर्ट करते नजर आ रहे हो। दो चीज़ों को लेकर सोचना, बहुत एम्बिशियस बनना, बहुत पर्सनल पावर आना, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना, डिस्कवर करना, बहुत ज़्यादा सोचना, दो रास्तों को लेकर ऐसा मैं को देख पाऊँ। किसी ओवरसीज प्लानिंग यानी अब्रॉड जाने का प्लानिंग करना, तो काइंड ऑफ ऐसा मैं हो सकता है करंट करियर में आप डिससेटिस्फाइड हो, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है। बट आपका फोकस है कि बस मुझे कुछ पाना है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं अगर आपको नोट डाउन करना है तो एक बात नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में मैं कुछ कर पाऊँगा, मैं कुछ बन पाऊँगा, मैं कुछ बिल्कुल मैं शाइन हो पाऊँगा, तो ये आप हो पाओगे। क्योंकि मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है, विजन इनटू रियलिटी। जो आप में दुनिया मुट्ठी में लेना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो सिर्फ़ आप ही कर पाओगे। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई मुझे इमोशनल हेल्प करेगा, नहीं। आपको ही अपने स्किल पर, अपने काबिलियत पर विश्वास करना है कि हाँ, मैं आगे बढ़ पाऊँगा, मैं कुछ कर पाऊँगा। ये जो सिचुएशन होती है, लेज़ी नहीं होना है। अगर आप देखते हैं यहाँ पे सब टूल्स यानी आपकी जो फुल्ली जो टूल्स है, आपके जो आइडियाज़ है, जो क्रिएटिव है, उसको इनपुट में बदलना है यानी एक्शन लेना है। ये एक्शन का कार्ड है। तो नोट डाउन करना है कि आपको एक्शन लेना है। विदाउट एक्शन से सोचते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। और एडवाइस ये है कि देखिए आपको, जैसे मैंने कहा, पैशन होना ज़रूरी है। कि अगर आप बोलोगे नहीं पता नहीं हो नहीं पाएगा, जो भी काम आप करियर में करते हो उसमें पैशन होना ज़रूरी है, आपको पसंद आना ज़रूरी है। और मुझे नज़र आ रहा एडवाइस ये है कि हो सकता है कोई आपको कोई ऑफ़र मिले, यानी कहीं ना कहीं मुझे ऑफ़र गुड न्यूज़ की बात बताता है, तो ये आपको एडवाइस है। अगर ऑफ़र है तो प्लीज़ आप देखिए, यानी इग्नोर नहीं करना है आपको, ऐसा मैं कहूँगी। जर्नल एडवाइस है कि आपको अपने आइडियाज़ जो आपके मन में आए हैं उसको यूटिलाइज करना है, वो भी मैसेज है करियर में। अगर 3 ऑफ सॉर्ड को अगर मैं देखती हूँ राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल बिल्कुल टूटा है कि पता नहीं मेरे करियर में क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि दो रास्तों को लेकर दिल में पेन है कि पता नहीं क्या होगा, करियर में कुछ होगा ये नहीं। करंट सिचुएशन आप लोग की ऐसी है करियर में, दिल टूटा यानी नॉट सो सेटिस्फाइड हम कहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट देखिए क्या आएगा नेक्स्ट जो 2 वीक्स में जो है। आप लोग, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये हाईलाइट में रहते हैं, नेगेटिव नहीं सोचोगे, ज़्यादा हैवी नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बुरा होगा, हैवी नहीं करना है, बार बार इमोशनल नहीं जाना है, प्रैक्टिकली सोचना है, माइंड से सोचना है। देखिए ऑफर मुझे नज़र आ रहा है, ये प्रैक्टिकल प्लेजर को, एक अपॉर्चुनिटी को बताता है, एक वेल्थ को बताता है, एक न्यू पैसा का रास्ता। तो मुझे जो लगता है करियर में आपको एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 2 वीक तक मिल जाएगी। ये कब होगा, जब आप एक्शन लेते हो, तब एक एक अबंडेंस का, जैसे कि एक बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं, तो मैं कुछ देख पाऊंगी। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक पेशेंस का कार्ड आया। तो जो भी है सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं करना है, अपने स्किल पर वर्क हार्ड करिए और आगे बढ़ते रहिए। वेट करना है पेशेंटली कि आपका भी टाइम आएगा। ये तो ये मैसेज फॉर करियर फॉर कैंसर लोगों के लिए। अब देखते हैं क्या मैसेज है फाइनेंस के लिए। क्या है कैंसर फाइनेंस, क्या है फाइनेंस, कैसी रहने वाली है कैंसर लोगों की, फाइनेंस कैसी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करिए। काफ़ी हद तक सफलता की रिपीट्स ना हो। फाइनेंस कैसी रहने वाली है आप लोगों की। नेक्स्ट वन देखते हैं कैंसर फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। कैंसर फाइनेंस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स।
फर्स्ट कार्ड आया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वाह, बहुत अच्छी आई। देखिए मुझे जो लग रहा है करंटली आपकी जो फाइनेंस है रियली बहुत बर्डन हो सकता है, आपने बहुत लोगों से पैसा लिया हो, बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस सही नहीं है, बहुत बोझे तलो, यानी कि मैं किस किस को सर्व करूँ, मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए कि हाँ मेरी ही ज़िंदगी नहीं, आप लोग को देखना है कि अगर आपको फाइनेंस में अगर ऐसा लगता है तो आप, मुझे लगता है कि शेयर करिए, अपने फैमिली से मेम्बर से हेल्प मांग सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा फाइनेंस चल रहा है आप लोग का, ठीक है। अगर हम देखते हैं, आपको नोट डाउन क्या करना है, हो सकता है कि आप लोग जो हो अ, किसी किसी ऐसे आप हो तो नहीं, बट हो सकता है कि आप लोग किसी से बहुत रूडली बिहेव करते हो या फिर बहुत हार्शली बिहेव करते हो, यानी कि अ, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, जब भी मैं ये कार्ड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुद के ही बारे में सोचते हो, ऐसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हॉनेस्टली जैसे कि हम कहते हैं, तो कहीं न कहीं डिसीज़न लेना, तो ये नोट डाउन करना है कि क्या आप रूड तो नहीं हो, क्या आप गुस्से में तो नहीं हो, या फिर स्पीड से कट टू कट बात तो नहीं कर दो। ये बात को आपको ध्यान रखना है। नहीं, बात करिए, क्लियर रहिए, बट सामने वाले को हर्ट ना हो, ऐसा ध्यान रखना है आपको। और एक भी चीज़ नोट करना है, जनरल एडवाइस है कि आपको बिलीव करना है। सबसे पहली बात है, आपको बिलीव करना है कि आप कर पाओगे। अगर आप बोलोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, डिले होता है, पेशेंस रखना है, आप कर पाओगे। और आपको स्टेप लेना है, स्टेप लेने की बात बता रहा है, क्योंकि ये डाउट में खड़ा है। पता नहीं मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, तो प्लीज़ आप बढ़ जाइए। फाइनेंस की जो भी मैटर है, आपको बढ़ना है, एक्शन लेना है। करंटली अगर हम कहेंगे तो मुझे जो आपकी जो लाइफ है बर्डन है, बट मुझे जो लग रहा है बर्डन है, फिर भी आप लोग वर्क कर रहे हो, यानी काफ़ी मल्टीपल टास्क कर रहे हो, काफ़ी ऐसे नहीं कि अपने लेजी बैठे हो। तो काफ़ी तक मल्टीपल टास्क करना, पैशन को आप पैशनेट भी हो, मिस्ट्री भी बन गए हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा मेरे दिल में क्या चल रहा है, छुपाऊंगा, ऐसा काइंड ऑफ। बट बाय द फोर्थ अगर हम देखते हैं कैसा रहने वाला है, आपकी फाइनेंस काफ़ी हद तक 2 हफ्ते के बीच में काफ़ी तक बैलेंस हो रही है, या फिर हो सकता है आपको कोई फाइनेंस का हेल्प मिले, आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई फ्रेंड्स, या फिर आप किसी को शेयर कर रहे हो। यानी अगर आप देखते हैं एक ऐसा पर्सन जो पैसे को बांट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बांट रहे हो या फिर आपको कोई बांट रहा है, तो ये मुझे नजर आ रही है। बाय द 2 वीक जो है आप लोग की जो एनर्जी जो रहेगी नहीं, हाँ कि हाँ सब चीज़ सही चल रही है, एटलीस्ट डिसेंट चल रही है, सिर्फ पेशेंस रखना है, सेल्फ रिलायंट बनना है आप लोगों को, और किसी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, ऐसा मैं कहूँगी। यानी ऐसा नहीं सोचना कि ज़िंदगी में सामने वाला मेरी ज़िंदगी बदले, नहीं, आप ही आपकी ज़िंदगी बदल सकते हो। ये मुझे नज़र आया। प्लीज़ आपको देखिए कार्ड देखिए किस तरह आया है, ठीक है। डेथ के बाद सन देखिए किस तरह कार्ड, अगर आप ऐसे भी देखो ऐसे भी देखो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप हैवी लग रहे हो तो ब्राइटनेस, प्लीज़ फेथ रखना है, ये मैं कहूँगी। अब देखते हैं लव में क्या है आप लोगों के लिए। लव मैसेज, लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। देखते हैं लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, देखते हैं क्या है। लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, देखते हैं क्या मैसेज है लव मैसेज फॉर कैंसर। काफ़ी शफल, क्योंकि मैं यही कार्ड डेक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, लव मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, मैसेज फॉर कैंसर फॉर द नेक्स्ट 2 वीक, लव मैसेज फॉर कैंसर। लेट्स स्टार्ट। हेरोफेंट, फायर वॉन, एस ऑफ वॉन, बट वॉन पैशन की एनर्जी नज़र आ रही है, सन, लव एनर्जी। वाओ, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कैंसर लोगों की लाइफ में करंटली हो सकता है कोई ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ कुछ चल रहा है। ट्रेडिशन का मतलब होता है फैमिली के थ्रू, यानी मुझे लगता है कि आप लोग अभी कोई रिस्क, लव रिलेशन रिस्क लेना नहीं चाहते हो कि सब चीज़ ट्रेडिशन वाइज हो जाए, लोग सोसाइटी हमें मान दे, सम्मान दे, काइंड ऑफ ऐसा। या फिर हो सकता है किसी के लिए कोई आपका फादर फिगर, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है कि उम्र में काफ़ी बड़े हो, बहुत सोसाइटी के लोगों की सोचते हो,
ऐसा भी हो सकता है, फिर आपकी कोई लव लाइफ में कोई आपको कोई गाइड कर रहा हो, फादरली फिगर हो जो आपको हेल्प कर रहा हो। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक आप लोग जो ट्रेडिशन शादी ऐसे जुड़े हो, शादी मुझे नज़र आ रहा है कोई या फिर मैरिड पर्सन से डील कर रहा नज़र आ रहा है। अगर हम कहें कि नोट डाउन करना है कि आपको ज़्यादा नोट ये करना है कि आपको ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना है, ऐसा मैं कहूँगी। यानी बहुत ज़्यादा झगड़े में नहीं पड़ना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है ज़्यादा, ऐसा काइंड ऑफ ऐसा मैसेज है। ये बात को नोट डाउन करें कि ज़्यादा बहस नहीं करना है, ये बात का ध्यान दीजिए। जनरल एडवाइस है कि आपको पैशन रखना है, क्लियर कट रहना है कि आप चाहते क्या हो। अगर आप इतना डिप्लोमेटिक बनोगे कि सामने वाले को खुश करना नहीं, आपको क्लियरिटी बताना है। अगर आप डिप्लोमेटिक आंसर दोगे तो कहीं न कहीं क्लियरिटी नहीं आ जाएगी। आपका जो पैशन है वो आपको बनाकर रखना है कि आप चाहते क्या हो, आपके जो आइडियाज़ है, मुझे लगता है कि एडवाइस है कि जनरल एडवाइस है कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि आइडियाज़, ठीक है, आपको आइडियाज़ किससे शेयर करना है, किससे नहीं करना है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं देखती हूँ राइट नाउ, अगर जैसे मैंने कहा हेरोफेंट ट्रेडिशन, तो किसी के लिए बिल्कुल खुशियों की बहार चल रही है, किसी के लाइफ में, लव लाइफ में ज़रूरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि करंटली किसी किसी लाइफ में एक होप मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना कि बस मुझे आगे बढ़ना, किसी के लिए बच्चे से रिलेटेड लग रहा है मुझे। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में जो है किसी के अच्छा यानी कि कुछ अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर देखिए यहाँ पर भी विश्व, देखिए कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते, ठीक है, कार्ड्स बिल्कुल हैवी नहीं, बहुत अच्छी आई है। अगर नेक्स्ट जो वीक जो रहेगा, ये ऐसा हो सकता है कि आपके या फिर आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो, उनमें एक डिसीजन लेना है, यानी कि वाइज बनना, यानी प्यार है, मोहब्बत है, बट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी बचपना नहीं है, बहुत मेच्योर है, काइंड ऑफ ऐसा। यानी आप लोग हो सकते हैं फिर ये नेक्स्ट 2 वीक जो बहुत मेच्योर डिसीजन लोगे, जल्दबाज नहीं करोगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। तो मुझे एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, प्यार का एहसास, प्यार का फीलिंग बना रहेगा, ऐसा मेजॉरिटी के लिए मैसेज मुझे नजर आ, सभी के लिए नहीं है, बट किसी के लिए विश फुलफिलमेंट, जो ड्रीम है, ख्वाब है, वो हो रहा है। ये अगर आप किसी से भी, आप जैसे किसी के लिए करियर के लिए हो सकता है, फाइनेंस, जैसे लव का रीडिंग है तो लव, बट और भी चीज़ों में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आ रही है। अब देखते हैं फेरीज ऑरेकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon spiritual work. मुझे लगता है अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। हो सकता है आप लोग अपनी जो एनर्जी है दूसरे को खुश करने के लिए बहुत ड्रेन करते हो, तो अपने आप को पहले बचाइए, ठीक है, बाद में दूसरे को बचाइए। ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग अपने विजडम, यानी आपका दिल क्या कहता है उसको फॉलो करिए, ये भी मैसेज है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या है मैसेज फॉर कैंसर। इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। हो सकता है आपके माइंड में बहुत लोगों ने नेगेटिव थॉट भर के रखे हो, तो आपको उस चीज़ को निकालना है या फिर लोगों से हटना है, क्योंकि जितना आप नेगेटिव लोगों से सराउंड करेंगे तो आपका माइंड आपका नेगेटिव चीज़ों से रहेगा। इसका मतलब है जैसे कि हम कहेंगे बीच में जाना, सॉल्ट वाटर की तरफ जाना, स्पिरिचुअल आप जहाँ पे जब बिलीव करते हो वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेना, तो ये चीज़ आपको करना है, मैं ऐसा देख पाऊंगी। यहाँ पे है कि मैसेज है कि इट्स परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। मुझे लगता है कि ये जो आया है आप लोगों को कि आपको आइडियाज़ को इनपुट करना है, यानी क्रिएटिव फील्ड में यूज़ करना, कि अननेसेसरी नेगेटिव लोगों से। तो ये मैसेज है फॉर कैंसर। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़ील टेरॉट।